बच्चों पिछले वीडियो में आप लोगों ने समाकलन के बारे में पढ़ा था। कुछ फार्मूले पर बेस्ड आपने प्रश्नों को हल किया। ठीक है, जैसे फार्मूला था एक्स इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स। तो आपने इसका फार्मूला पढ़ा था एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है बच्चों, और इस पर बेस आपने जो है हल किया था। ठीक, जैसे आपने किया इंटीग्रेशन करना है एक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स। तो इसका हल क्या होगा बच्चों, एक्स की पावर 4 है यहाँ पर, तो 4 प्लस ए कितना हो जाएगा 5, अपान क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये जो है हमारा इसी तरह से हम लोगों ने हल किया है। ठीक है, और इसमें अगर कोई नियतांक आ जा रहा है, ठीक है, नियतांक आ जा रहा है बच्चों, तो नियतांक क्या हो जाएगा, समाकलन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज करिए सी एक्स के पावर एन इंटू क्या है डी एक्स, और सी क्या है नियतांक, इसमें सी क्या है नियतांक, तो सी को क्या करेंगे समाकलन से बाहर कर लेंगे, एक्स के पावर एन इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब इसका हल हो जाएगा सी एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। ठीक बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है इंटीग्रेशन करना है एक्स के पावर 2 इंटू डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 5 क्या है कांस्टेंट है, इस 5 को क्या करेंगे बाहर कर देंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो 5 जब बाहर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है पावर 2 है, 2 में एक जोड़ेंगे 3, अपान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जब नियतांक हो तो नियतांक को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है सपोज करिए इस तरह से दिया है, ये आपको करना है 2x के पावर 3 x और क्या है डी एक्स, इसका आपको जो है इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों इसमें दोनों का करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से करेंगे 2x के पावर 3 इंटू डी एक्स, पहले वाले का भी करेंगे और फिर जो है दूसरे वाले का ये क्या हो जाएगा x इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका समाकलन इस तरह से करेंगे। अब ये नियतांक है तो नियतांक बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब नियतांक बाहर आ जाएगा तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, और अपान में क्या हो जाएगा बच्चों 4, इसका हल, और यहाँ पर पावर 1 मान लेंगे, तो पावर 1 मान लेंगे तो एक्स की पावर 2, अपान में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो एक्स की पावर 4 अपान 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे उसका समाकलन करेंगे। ये वाला अभी तक जो था ये क्या था, इंडेफिनिट समाकलन है। ठीक है, और बताया था जब पावर दिया रहता है यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक करना है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डिफिनिट समाकलन बोलते हैं उसको। ठीक है, ये अनिश्चित, ये अभी क्या है अनिश्चित, और जब इसकी लिमिट दी हुई होगी तो क्या बोला जाएगा, निश्चित समाकलन बोला जाएगा। अब जैसे हमसे कह रहे हैं कि एक्स के पावर 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, इसका समाकलन करना है 1 से लेकर के 3, ये पावर इसका दिया हुआ है, लिमिट दी हुई है 1 से कहाँ तक 3 तक करना है। तो बच्चों बिल्कुल उसी तरह से करेंगे एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, और उसको हल करने के बाद इस तरह से कर लेंगे। जब आप हल करेंगे देखिए, इसे जब आप हल करेंगे कितना आएगा, एक्स पावर 1 है और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, और अपान में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये समाकलन हमने कर लिया। अब इसके बाद इस तरह से करके इसके ऊपर लिमिट लगा देंगे। लिमिट लोअर वाली कहलाती है 1 है, और अपर वाली कितनी है बच्चों 3 है। ठीक है, ये लिमिट लगा दिया। और लिमिट को कैसे हल करते हैं, अपर वाले में से लोअर वाले को क्या करते हैं घटा देते हैं और इस तरह से लिखते हैं। ठीक बच्चों, इस तरह से लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स की पावर 2 लिखा है तो एक्स के स्थान पर 3 लिख देंगे। ठीक है, एक्स के स्थान पर 3 लिख देंगे और 3 की घातें 2 बटे क्या हो जाएगा 2, और फिर माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर कितना लिखा है 1, तो एक्स के स्थान पर लिख लेंगे हम लोग 1, और 1 के पावर कितनी कर देंगे 2, अपान में 2। ठीक बच्चों, इस तरह से 3 का वर्ग कितना होता है 9 बटे 2, और 1 का वर्ग कितना होता है 1 बटे 2। ठीक बच्चों, अब इस तरह से अगर इसे हम हल कर लेंगे तो 9 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगी, एलसीएम तो 2 ही रहेगा, और 9 में से 1 जाएगा कितना 8, 8 बटे 2 का मतलब हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, अगर वो डिफिनिट है तो इस तरह से इसके मान दिए रहेंगे और उसको हम लोग इस तरह से कर लेंगे। ठीक है,
तो डिफिनिट वाले में देखिएगा कैसे करना है आपको। इस तरह से निश्चित समाकलन में ये इसका जो है लिमिट दिया रहेगा, ठीक है। इसको पहले समाकलन फार्मूले से हल कर लेंगे और उसके फिर लिमिट लगा लेंगे और फिर क्या करेंगे, अपर वाले लिमिट में से लोअर वाले लिमिट को घटा लेंगे। अब यहाँ पर लिखा है x के पावर 2, ठीक है, तो x के स्थान पर कितना लिख लेंगे 3, ठीक है। और यहाँ पर नीचे वाले में x के स्थान पर कितना लिख लेंगे 1, ठीक है। इस तरह से उसको क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे। तो इस पर बेस जो है आपको फार्मूले इसी तरह से जो आपको जो न्यूमेरिकल आएंगे वैसे ही आपको हल करने होंगे बच्चों। आप ज़रा देखिए, अगर दिया गया है साइन x इंटू डी एक्स, साइन एक्स का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस कॉस एक्स होता है। इसका फार्मूला है कि अगर इंटीग्रल साइन एक्स इंटू डी एक्स है तो इसका होगा इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कॉस एक्स, ये इसका फार्मूला है। अब दे रखा है, इसकी लिमिट दे रखी है 5/2 तक इंटीग्रेशन करना है, 0 से 5/2 तक, ठीक है। तो अब हमको पता है कि साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। ये इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया, अब इसका लिमिट लगा लेते हैं 0 से लेकर के कितना 5/2 तक। अब ये माइनस बाहर कर लें, ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये 0 से कितना 5/2, ठीक है। अब हम लोग हल कैसे करते हैं बच्चों, तो हल करते हैं कि अपर वाले लिमिट में से लोअर वाले लिमिट को हटा के देते हैं, ठीक है। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है आपको, ये कॉस ये कितना हो जाएगा 5/2, अपर में कितना है 5/2, ठीक है। और लोअर लिमिट में कितना है कॉस, ठीक है, कॉस 0। आपने लिमिट लगा दिया है, अपर में कितना था 5/2 यहाँ पर लिख दिया, ठीक। और यहाँ पर जो है लोअर लिमिट में यहाँ पर जो है इसके स्थान पर कितना लिख दिया cos 0 और यहाँ पर आगे क्या लगा दिया -1। अब हम देख रहे हैं cos 5/2 माने cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, cos 90 का मान 0 है, ये हो गया आपका कितना 0 और ये माइनस cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे लिमिट वाला, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो हमारा जो समाकलन है वो अवकलन की जस्ट विपरीत प्रक्रिया है, ठीक है, अवकलन की जस्ट विपरीत प्रक्रिया है। जैसे आपको दिया गया अवकलन करने के लिए x के पावर 4/dx, ठीक है, x के सापेक्ष इसका जो है अवकलन करना है। तो आप जानते हैं उस फार्मूले के हिसाब से पावर आगे आ जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये इसका क्या है 3 हो जाएगा, ठीक। ये इसका क्या है डिफ्रेंसिएशन है, x के पावर 4 x के पावर 3। अब अगर हम इसी का इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन कर दें 4x के पावर 3 इंटू dx कर दें तो हमको फिर से वाली क्वांटिटी मिल जाएगी। तो देखिए इसमें क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट आगे आ जाएगा बाहर आ जाएगा और x की पावर 3 इंटू dx, इसका जब आप समाकलन करेंगे तो ये पावर 3 है ना, तो 3 में 1 बढ़ जाएगा, ठीक है, 3 + 1 हो जाएगा, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 अपॉन फिर n + 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाए कितना हो गया x की पावर 4। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो डिफ्रेंसिएशन का जस्ट विपरीत प्रक्रिया होती है, ठीक है, जस्ट विपरीत प्रक्रिया होती है। तो अब जो है इसके हम लोग फार्मूले लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो है हमारा एक तरफ हम लोग आज समाकलन वाला अवकलन, और एक तरफ क्या कर लेते हैं समाकलन, ओके। x के पावर n/dx, इसका जो है अवकलन क्या होता है बच्चों, पावर 1 आगे आ जाता है और पावर में से 1 कम हो जाता है, ठीक है। अब अगर इसी का इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन इसका जो फार्मूला होगा x के पावर n और dx, x के पावर n dx, तो यहाँ पर क्या होता है x के पावर n + 1 अपॉन n + 1, ठीक है, ये पहला है। और दूसरा क्या है
अगर आप dx अपॉन dx कर रहे हैं, ठीक है, x का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो इसमें बच्चों कितना आता था 1। इसी तरह से अगर आप इंटीग्रेशन dx का करें, कितना करें dx का, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला हो गया। आप तीसरा लिख लेते हैं। अगर आप जो है ये फार्मूला था आपका log x, ठीक है, log x का जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशिएशन होता है, वो होता है बच्चों 1/x, ठीक है, 1/x। और इसी का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/x इंटू dx, ठीक है। तो फिर से वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा log x आ जाएगा, ठीक है। log x का जो डिफरेंशियल होता है 1/x, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, ठीक बच्चों। इसी तरह से sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है cos x, क्या होता है cos x, और इसी का जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, cos x dx, तो ये आ जाएगा बच्चों sin x, जस्ट इसी का उल्टा होता है, ठीक है। ये सारे सूत्र लिखे जा रहे हैं। इसी तरह से अगर आप जो है cos x अपॉन dx, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस क्या होता है sin x, ठीक है। अब इसी का अगर हम इंटीग्रेशन कर लें sin x dx, ये बच्चों आ जाएगा माइनस cos x, ठीक है। तो ये इसके क्या हैं फार्मूले हैं। अगर ये फार्मूला याद है तो जस्ट इसी का जो है उल्टा उसका फार्मूला होगा, ठीक है। तो इसके फार्मूले बच्चों, इसको आप जो है याद कर लें, तो आप जो है इस पर आधारित जो प्रश्न होंगे उसको कर पाएंगे। तो आपके लिए जो आवश्यक है, जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना हमने जो है इसमें आपको दिया है। देखिए फिर से एक बार बोल दे रहे हैं इसको, डिफरेंशिएशन ये जो हमारा अवकलन में जो फार्मूला है, अगर x के पावर n, ठीक है, dx के पावर n अपॉन dx है, तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, अर्थात अवकलन क्या होता है, पावर एक आगे आ गया n, x के पावर n माइनस 1, उसी का जो इंटीग्रेशन जब आप इसी का करते हैं x के पावर n इंटू dx, तो x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और dx अगर अपॉन dx हो तो इसका मान 1, तो इसी का इंटीग्रेशन करें dx का, तो कितना आता है बच्चों x आता है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करना है log x का, ठीक है, log x का, तो log x अपॉन dx है, तो इसका आता है 1/x, इसका फार्मूला 1/x। अब इसी का इंटीग्रेशन कर दें तो यही आ जाएगा log x। इतना तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखा है 1/x dx, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। अगर sin x अपॉन dx है, ठीक है, इसका फार्मूला बताया गया था sin x अपॉन dx, कितना होता है cos x, और इसी का अगर इंटीग्रेशन कर दें cos x का, तो कितना आ जाएगा sin x आ जाएगा। इसी तरह से cos x अपॉन dx, जब cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं x के term में, तो कितना होता है इसका माइनस sin x, इसका फार्मूला क्या माइनस sin x। तो अगर आप sin x का इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस cos x आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसके फार्मूले को तैयार रखें तो इतना ही आपके लिए आवश्यक है, ठीक है। तो इस पर बेस आप न्यूमेरिकल को हल कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।